श्री गणेशाय नमः। कुंडलिका वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। नरहरी शामराज महाराज की जय। आनंदी आत्मानंद रंगनाथ स्वामी महाराज की जय। ओ ब्राह्मी श्वासानंद स्वामी महाराज की जय। नरहरी शामराज महाराज की जय। अथ एकादश दृश्य महात्म्य स्थान महात्म्य स्तोत्रम। प्रथमे मूलस्थानंच द्वितीये ज्योतिर्मठे वाराणस्यां तृतीयंच चतुर्थे नर्मदा तटे पंचमे सिंधुरगिरौ षष्ठंच मेघंकरे सवसिंहाचले सप्तमश्च अष्टमे गिरुमंगले नवमे कर्पूरवानंच दशमे संगमेश्वरो यथा अचल छाया गिरो मेरु अहोबिलेश एकादशी एतानि एकादश स्थानानि नित्य दृश्य निवासिनो भक्तावर प्रदास्यार्थी ऊर्ध्व हस्ते विरोभ्यताम सर्वस्थानो अथवा एको य पूजनं कुरुते नरः पठेत् भव सहस्रनाम्ने भवेदिच्छा परिपूर्तये। नरहरि शामराज महाराज की जय। आनंदी आत्मा रंगनाथ स्वामी महाराज की जय। ओम ब्राह्मी श्वासानंद स्वामी महाराज की जय। यह भगवान लक्ष्मी दृश्य भगवान का एकादश स्थानों का एकादश स्तोत्र है। भगवान नरसिंह का मेघ मंकावती जो है वो भगवान नरसिंह के विश्रांति का विसावे का विराम का 6वां स्थान है। इसके पहले हिरण्यकश्यप जी की राजधानी, आज उसको मुल्तान बोलते, उसको पहले मुलस्थान बोलते थे। वो बंटवारे के कारण वो पाकिस्तान में गया। वो हिरण्यकश्यप की राजधानी थी और वहीं प्रहलाद जी महाराज का भी जन्म हुआ था। और प्रहलाद जी महाराज के भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान के रूप में वहाँ अवतार लिया था और वहाँ युद्ध होकर हिरण्यकश्यप को वध कर दिया। वध करने से उनके हाथों में जो खून लग गया था, रक्त लग गया था, उनके शरीर में जो रक्त गया था, उन्हें रक्त प्राशन कर लिया था। वो उससे शरीर की और हाथों की बहुत दाह जलन हो रही थी। फिर प्रहलाद जी महाराज के सुष्टानुसार हिमालय बाजू में उत्तर दिशा में हिमालय है, हिमालय में गए। वहाँ उन्होंने जहाँ जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को अब जोशीमठ बोलते, ज्योतिर्मठ बोलते, अब उसको जोशीमठ बोलते। वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी उंगलियाँ हिमालय पर्वत पे हिम पर्वत पे घुसाई धसाई ऐसी, और ऐसी धसते के बाद जो उंगलियाँ ऊपर निकाली तो वह 2 पर्वत ऊपर आए। उनका नाम है नर नारायण। इसलिए जब से ऋषिकेश से बद्री नारायण की ओर जाते समय बद्री नारायण के आइलीवर 80 किलोमीटर पर यानी 30 कोसों पर भगवान नरसिंह जहाँ बैठे थे उस स्थान का नाम ज्योतिमठ जोशीमठ गिरा। और वहाँ भगवान नरसिंह की बैठने के कारण वहाँ एक ज्वाला प्रकट हुई और ज्वाला के कारण उसको जोशीमठ ऐसा नाम, ज्योतिर्मठ ऐसा नाम, ज्योति का मठ ऐसा उसका नाम पड़ा। वहीं शंकराचार्य का मठ भी वही है। वहाँ से हाथों की जलन तक गई। फिर वहाँ से देह की जलन, शरीर की जलन कम करने के लिए काशी में आए। काशी में जब गंगावतरण हुआ नहीं था वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या के कारण देह का जलन सब शांत हो गया। और फिर युद्ध के कारण वो पसीने से स्वेद से तरबत्तर हो गए थे। वो स्नान करने के लिए आए नर्मदा जी के पास, वो है चतुर्थ स्थान। वहाँ आकर उन्होंने स्नान किया, अपना शरीर का सब बल गंदगी सब घिसकर नर्मदा जी में वो बह गई। वो मल नर्मदा बहा इसके नर्मदा का पानी काला हो गया। और जिस पत्थरों से, जिस कंकर से, जिस खड़ों उसके शरीर घिसा वो फेंक दिए। उसका नाम है आप नर्मदा शिवलिंग बोलते उसको, नर्मदा लिंग बोलते उसको, रेवालिंग भी बोलते उसको। और वहाँ से निकलकर स्नान करने के बाद नरसिंह भगवान सिंदुरगिरी पर्वत पर आए। अब उसको रामटेक बोलते, उसके पहले रामगिरी बोलते थे और उसके बाद उसका कुछ भी नाम नहीं था, पर्वत था। वहाँ आकर वहाँ उन्होंने अपने सभी वस्त्र त्याग दिए। वो रक्त लांछित वस्त्र थे, रुधिर से रक्त से तरबत्तर हुए वस्त्र थे।
उनको उस ऐसा फैला दिया समुद्र पर्वत पर। रक्त के कारण वो पर्वत रुधिर रंजक रक्त रंग का हुआ, उसको सिंदूरगिरी ऐसा नाम गिरा। वहाँ से भगवान नरसिंह मेहकर को आए। जब उसको मेहकर नहीं बोलते थे, महंकावती बोलते थे। महंकावती बोलने का कारण ऐसा कि यह जो नगरी है वो सैटेलाइट से ऊपर से देखा तो ऐसे ओम के आकार की नगरी है ये, और उसमें यह स्थान है। और वहाँ जो विश्व में की पहली नदी प्रणिता यहाँ प्रकट हुई। उसका कारण ऐसा कि जब विश्व पुनर्प्राकट्य हुआ विश्व का, जब ब्रह्मा जी को आज्ञा की भगवान ने, हंसरूप परमात्मा ने, हंस ने, यहाँ जाके तुम तपस्या करे, यज्ञ करो और यहाँ से फिर पृथ्वी का जीव सृष्टि का प्रारंभ करने का शुरुआत करो। फिर यहाँ आकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, इसलिए पृथ्वी का केंद्र भी बोला जाता है यहाँ इसको। पूर्ण रूप ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ बैठ कर उन्होंने यज्ञ किया, उनका प्रणीता पात्र बाजू में था, उसको धक्का लग गया, वो उंडेल गया, उसमें जो धारा प्रवाहित हुई उसका नाम प्रणीता। उसको अप्पन गंगा बोलते, प्राणहिता भी बोलते, प्राणहिता कहते, पैनगंगा कहते, प्रणीता कहते। उस प्रणीता गंगा पे उन्होंने किनारे पर आकर भगवान नरसिंह बैठ गए। वो विश्व की पहली नदी और दूसरी नर्मदा जो भगवान शिव के स्वेद से यानी पसीने से जन्म लिया उन्होंने। यहाँ तपस्या आने के बाद शांत बैठे थे भगवान नरसिंह। प्रहलाद जी महाराज उनके पीछे आए, उनके पास स्वर्ण पात्र था, थाली थी, स्वर्ण पात्र था, उसमें 56 भोग और तरह तरह के भरदरी वस्त्र भगवान नरसिंह को पहनने के लिए और भोग के लिए सब लाया था। क्योंकि युद्ध करने के बाद नरसिंह भगवान ने अभी तक पानी तक पिया नहीं था। यहाँ आने के बाद उन्होंने 56 भोगों का प्रसाद उनको दिया। उन्होंने सब आहार भक्षण किया, प्रसन्न हो गए, सब वस्त्र भरदरी वस्त्र परिधान किए और प्रसन्न होकर वस्त्र परिधान और 56 भोगों का आहार लेने के बाद भगवान नरसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद जी को वर दिया कि आज से इस यहाँ मेरा नाम प्रहलाद वरद रहेगा। और उत्तर में लक्ष्मी माता वहाँ आई। लक्ष्मी माता को नरसिंह भगवान का गंध आ रहा था, सुगंध आ रहा था, लेकिन वो दिखते नहीं थी। वो रोने लगी कि भगवान ये क्या मेरी अवहेलना करने लगाई, मुझे आप दिखते नहीं। उन्होंने कान में बोला कि तेरे को दिखूंगा, थोड़ी देर है, ये षष्ठम स्थान है, सप्तम स्थान पर आप एक साथ ही रहने वाले, तो यहाँ ही रह जा अभी, और ये मेरे मंदिर में ही तू रहना। और तूने यहाँ मेरे दर्शन को जो आने वाले भक्त है उनके दुरित दोष पाप बुरे चीज़ें जो है सब नष्ट करके उनको धन धान्य समृद्धि आयुर्रोग्य सब देते रहना। और गुप्त रूप से मेरा मंदिर में तू हमेशा वास्तव करना, और स्थूल रूप से रहना हो। यहाँ से 10 कोसों पर विरज नाम का तालाब है, उस तालाब में तो रहना। वही 22 किलोमीटर पर लोनार है, लोनार में जो तालाब है तालाब के अंदर कमलजा नाम से वो रहती है। और यहाँ नरसिंह मंदिर में हमेशा ही गुप्त रूप में वो उसका निवास है ही, और उसका अनुभव हमें और सब भक्तों को आते रहता है। और फिर उसको स्मरण करने के लिए, याद उसकी स्मरण के लिए फिर भगवान लक्ष्मण से नरसिंह भगवान ने आज से मेरा नाम कि पहले तेरा नाम लगेगा, ऐसा लक्ष्मी जी को वर दिया। और जब से इस विश्व में सब देवता मुझे देव माता का नाम लगने लगा। ये लक्ष्मी नृसिंह हो गया, प्रहलाद वरद लक्ष्मी नृसिंह, फिर उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, शशि पुरंदर, सीताराम, रुक्मिणी पांडुरंग, ऐसे पहले रुक्मिणी देव माता का नाम लगता, फिर देवता का नाम लगता। और वर भी ऐसा दिया कि देव माता का नाम लिए बगैर भगवान का नाम लिखा तो उसको पूर्ण रूप में फल नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से नरसिंह भगवान सिंहाचल को चली गई जो दक्षिण में है। और प्रहलाद जी महाराज ने अपने जो 10 पुत्र थे उसके बड़ा पुत्र विरोचन था, उसको मूलस्थान का राज्य दिया। दूसरा पुत्र देवरोचन था, उसको महंकावती राज्य दिया। और बाकी 8 पुत्रों को 8 राज्य दिए। उनमें पुष्कर अरण्य एक राजस्थान में वो दिया, दूसरे को अर्बुदा अरण्य जिसको अवधूत पर्वत या आबू पर्वत बोलते वो दिया। महेंद्रा अरण्य दक्षिण में शैलारण्य शैल पर्वत, हिमारण्य हिमालय हिमालय हिमारण्य बोलते हिमालय, नैमिषारण्य
पंचारिकारण्य, धर्मारण्य जो गुजरात में है, और मध्य प्रदेश नैमिषारण्य, इन्हें 8 पुत्रों को 8 राज्य दे दिए। और प्रहलाद जो महाराज यहाँ से चले गए, फिर उस पुत्र ने यह राज्य किया, मंगावती का राजा हो गया। उसी विरोचन के पुत्र, अपना पुत्र था उसका नाम था बाणासुर। बाणासुर परम शिव भक्त था, पराकोटि का शिव भक्त। उसके पेट से जो पैदा हुआ, उसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, यानी आप उसको गुवाहाटी बोलते हैं, वहाँ वो राजधानी थी। वहाँ बाणासुर को अपने पुत्र का भगवान नरसिंह का और विष्णु का नामस्मरण करना पड़ता नहीं था, लेकिन ये परम नरसिंह भक्त था। दोनों का बहुत मतभेद हो गया और उसने उसको राज्य से निकाल दिया। उसका नाम था क्रांतासुर। क्रांतासुर की पत्नी कांचन प्रभा, जो मंकवती नरेश हिरण्मयासुर की एकलौती कन्या थी। हिरण्मयासुर को जब पता चल गया कि अपनी पुत्री को और जामात को राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, उन्होंने उसको यहाँ बुला लिया, अपना राज्य उसको दे दिया, क्रांतासुर को। और वो संन्यास लेकर दक्षिण में, अब पुष्करणी बोलते उसको या पोखरणी बोलते, जब नर्मदा गोदावरी वहाँ नहीं थी, लेकिन गोदावरी जन्म के बाद वहाँ से नरसिंह भगवान के पद प्रक्षालन करने के लिए वहाँ से आगे चली गई। वहाँ पद प्रक्षालन के लिए जान गोदावरी माता आई थी। वो कथा अलग है, या समझ के लिए वो नहीं बोलते, और वहाँ रहने लगे। क्रांतासुर को 2 पुत्र हुए, एक का नाम था मेघासुर बड़ा, और छोटा था लवणासुर। लवणासुर को विरज तीर्थ, अब उसको लोणार बोलते, वो राजधानी राज्य दिया, और मेघालय को, मेघंकर को मंकवती का राज्य दिया। मंकवत हाँ जो मेघंकर था, जो 24 घंटे हर सांस भगवान नरसिंह के नाम से लेता था। वो नरसिंह के नाम से कुछ करता है, जो कुछ करके नरसिंह 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 भगवान नरहरि भगवान नरहरि नरहरि नरसिंह। उसका एक ही रात दिन एक ही चलता था, ओम क्षोम ओम लक्ष्मी नरसिंह भ्यान नमा ओम लक्ष्मी नरसिंह, ये सब जाप करते रहता था। फिर दूतों के द्वारा प्रभु रामचंद्र को ये बात सुनाई दी कि 2 ब्राह्मण राजा यहाँ फिर उदित हो रहे, और वो रावण से 10 गुना का है, 100 गुना शक्तिशाली है। उनकी शक्ति बढ़ने के बाद प्रभु आप उसको हरा नहीं सकते, उनको पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मेघंकर है वो हर सांस हर कार्य आपके नाम से ही करता है। और आपका तो वचन है कि मेरे नाम जो लेगा उसका मैं वध नहीं करूँगा, उसका विनाश नहीं करूँगा, उसको तकलीफ नहीं दूंगा, उसको त्रास नहीं दूंगा। फिर आप कैसा करोगे? उससे ज़्यादा उन्मत्त होने के पहले आप उसकी दमन करिए। दमन वो शक्ति का बोलो या विचारों का बोलो। प्रभु रामचंद्र यहाँ आए, आने के बाद मेघंकर को बुलाया कि मेरी शरण आ जा। तो बोले भाई शरण आने को तैयार है, लेकिन तो आप भगवान विष्णु के 7वें अवतार हो, ऐसा सुना है मैंने। और 4था अवतार नरसिंह भगवान थे। मेरा परमाराध्य सर्वस्व नरसिंह भगवान है। उस नरसिंह भगवान में जिस ध्यान में उसके रूप का ध्यान करता हूँ, वो रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। वो ये दर्शन देना, भाई सच्ची मान लो कि आप विष्णु का अवतार है, नहीं तो मेरे युद्ध करिए। यहाँ उत्तर दिशा में वो जगह है, वहाँ भगवान नरसिंह के रूप में प्रभु रामचंद्र ने मेघंकर को दर्शन दिया। अब ये जो मूर्ति है वो मूर्ति उसी रूप में, उसी दर्शन के रूप में आए वो, और वो पूर्णतः शरणागत हो गया। और उसने बोला कि अपने भैया को, छोटे भाई को, तू शरण आ जा। लवणासुर बहुत ही उन्मत्त था, शरण आने को तैयार नहीं था। फिर लवणासुर का वध के लिए प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न भैया को भेजा, और शत्रुघ्न महाराज ने उनका वध कर दिया। और प्रभु रामचंद्र ने यहाँ और वहाँ दोनों जगह अपने दर्शन पिंडदान किया। इसी पिंडदान का ही यहाँ महत्व आ गया है बहुत। और यहाँ पिंडदान किया फिर, और पिंडदान के लिए वो लोणार में विरज तीर्थ में रहते थे, और यहाँ आकर पिंडदान करते थे।
और ऐसा उन्होंने मेघंकर को वर देकर मेघंकर ने फिर अपने पुत्र को अपना राज्य प्रदान कर दिया और मेघंकर चला गया। लेकिन जब तक इस नगरी का नाम अंकावती था, ओम अंकावती, ओम के अंक पर शरीर पर इसकी वस्ती है इसलिए ओम अंकावती था। इसका ओम अंकावती प्रभु रामचंद्र ने बदल कर मेघंकर नाम इसका रख दिया और अपभ्रंशित होते होते उसका बेहकर ऐसा अपभ्रंश हो गया। इसलिए नरसिंह मंदिर यहाँ आए, पुरातन नरसिंह मंदिर है। यहाँ जो आएंगे उनको नरसिंह भगवान, एक ही नरसिंह भगवान का कहना है कि यहाँ आकर विश्वास पाठ करिए, मेरे दर्शन को आइए। लक्ष्मी नृसिंह होने के कारण अलंकार, भरजरी वस्त्र और मिष्टान्न भोगी है वो तीर्थ प्रसाद उनको देना चाहिए। और वहाँ एक पाठ भी किया तो उसके सब दुरित पाप, सब बुराई जितनी उसकी है सब नष्ट हो जाती और उसके ऊपर धन धान्य समृद्धि आयुरारोग्य की बारिश होती, वर्षा होता है। इसलिए आप लोग भी यहाँ भगवान नरसिंह के दर्शन को आते जाइए और कृतार्थ होते जाइए। यहाँ जो होगा उसको फिर से पुनर्जन्म मिलता नहीं, मुक्त हो जाता है और नरसिंह भगवान के चरणों में शाश्वत वास्तव में उसको मिलता है। ऐसा भगवान नरसिंह ने वर प्रदान किया है। आपको भी सबको विनती है कि आप भी यहाँ आकर नरसिंह भगवान से दर्शन कर कर कृतार्थ होते जाइए और इस जन्म से मुक्ति पाइए। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, नरहरि शामराज महाराज की जय, आनंदी आत्मान रंगनाथ स्वामी महाराज की जय, ओम ब्रह्मी श्वासानंद स्वामी महाराज की जय, नरहरि शामराज महाराज की जय।